नमस्कार, वेलकम बैक। ये हम लोग दरोगा PYQ सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग देखने वाले जो सेट हुआ था 29 नवंबर 2020 को। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को पता होगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हाँ, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने। कब? 1926 ईस्वी में, है ना, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में वरीयता का सही क्रम चुने, है ना, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। सबसे पहले होता है राष्ट्रपति, सब में राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं, भारत के राज्यपाल होते हैं, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राज्यपाल के बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है वरीयता का कार्यक्रम, है ना। चलते आगे। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन है। ऑप्शन नंबर ए। पता होगा, हमने अभी तक जितने भी सेट देखे ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें, है ना। मैथ क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया है वह है, सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा का अगर पूछे तो बिहार। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम लोग देख लेते हैं टॉप 5 जो सबसे कम घनत्व वाले राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, फिर है मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, है ना, ध्यान रखना है। और जो सबसे हाईएस्ट वाले हैं, सबसे जहाँ का अधिकतम घनत्व जनसंख्या जिसका है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, है ना, ध्यान रखना है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? जाहिर सी बात है, पॉलिशदार पाषाण जैसे जैसे धीरे धीरे सबसे पहले आया था पूर्व पाषाण, ठीक है, फिर पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं न्यूलिथिक। इसमें क्या हो गया था, पत्थर की जो वो बनाई जाती थी, औजारें बनाई जाती थी, बहुत ही नुकीली बनाई जाती थी, बहुत ही पतली पतली बनाई जाती है, और इसको पॉलिश किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी, है ना, सबसे नया है होगा तो वहीं पर पॉलिशदार पाषाण का यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है, आपने पढ़ा होगा उम्मीद है। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सभा की 1/3 होती है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। देखते हैं इसको देखेंगे बाद में, मैं आपको बता दूं। चौथा देखते हैं, कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 नहीं है, न्यूनतम सदस्य संख्या कितना है? 40 है, और नंबर सी इसका गलत आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन वापस से देख लीजिए, कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 60 की वजह 40 होगा इसका। चलते हैं आगे। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हुआ था शिवाजी से संबंधित पुरंदर दुर्ग का विजय 4, फिर सूरत की पहली लूटमार 2, फिर हुआ था राज्याभिषेक, फिर हुआ था कर्नाटक पर आक्रमण 4, 2, 1, 3, या फिर सूरत की पहली लूटमार हुई थी 2, 4, 1, 3, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम लोग देखेंगे ऑप्शन में 2, 4, 1, 3 या फिर 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, मैंने आपको सही बताया था पहले। चलते हैं आगे, इस भी देख लीजिए। पुरंदर दुर्ग का विजय 1647 ईस्वी में, सूरत की पहली लूटमार 1664 में, राज्याभिषेक हुआ है 1674 में, और कर्नाटक का आक्रमण हुआ है 1677 में। ये भी फैक्टर ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो जनमत संग्रह बिल्कुल प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है। आरंभक ये भी है, जीरो मॉनिटरिंग ये भी है, प्रत्यावर्तन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है वो। कहाँ से निकलती है ये? मेडिटेरेनियन सी, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, मेडिटेरेनियन सी से स्टार्ट होती है ये, है ना, ध्यान रखना आपको। बारिश में जो वर्षा होती है ना, बारिश में
ये इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको, एक्सप्लेनेशन। वापस से मैथ का क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो पृथ्वी के घूर्णन से क्या क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो कोरियलिस बल की उत्पत्ति होती है ना, दिन रात बनते हैं, पवनों का विक्षेपण होता है। लेकिन ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी तो डेली घूमता है तो डेली थोड़ा ना मौसम चेंज होता है, मौसम तो अपने टाइम पे चेंज होता है। ऑप्शन नंबर डी है ना। सूर्य जब इधर उधर होता है तो मौसम बदलता है। तो देख सकते हैं पर्वतों का विक्षेपण, कोरियलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का बनना, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, है ना, जिसको कि टाइड्स कहते हैं इंग्लिश में। ऊंची ऊंची लहर जब चलती है इस वजह से होता है। चलते हैं आगे। आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारियों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी कैंसिल नहीं होता है ना। कितना भी कुछ हो जाए आपका ये कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों मूल अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो स्वायत्तशासी जिला परिषदों की प्रावधान का अनुसार इसमें 6वीं अनुसूची में किया गया है ना, जिसमें कि कौन कौन सा राज्य है 6वीं अनुसूची में बताइए। तो असम है, मेघालय है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों जिला का नाम ध्यान रखिएगा, है ना। चलते हैं आगे। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो जो शपथ लिया जाता है उससे रिलेटेड है ना। 8वीं अनुसूची में भाषा है और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। दल बदल कानून है, ये आपको पता होगा। किसे जोड़ा गया था? 52वां CAA 1985 से, ये भी आपको ध्यान रखना है। शपथ, हाँ, दल बदल कानून। चलते हैं आगे। एफ्लाविस का उत्पादन होता है, तो एफ्लाविस का उत्पादन होता है कवक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट, बस ध्यान रख लीजिए। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी। मूल अधिकार, संयुक्त फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं, कहाँ से? अमेरिका से। मूल अधिकार आयरलैंड से क्या लिया गया है? DPSP, है ना। हिंदी में देख लेता हूँ मैं, दिखा देता हूँ आपको। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रक्रिया और संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद से अंतर्गत होती है? 368 के अंतर्गत, है ना, ध्यान रखना आपको। अमेरिका से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, विधि के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन। आयरलैंड से लिया गया है राज्य की नीति निदेशकता, इसी को इंग्लिश में DPSP कहते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति इत्यादि, है ना। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये आपको ध्यान रखना है। प्यूनिक युद्ध डैश का मतलब लड़ाया गया था? प्यूनिक युद्ध हुआ था रोम और कार्थेज के बीच में, जिसमें कि रोम विजयी हुआ था, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXX हो जाते हैं, इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आपको पता होगा टोटल बनने के लिए 46 क्रोमोसोम ही चाहिए, ठीक है, जो कि 23 पेयर में होता है। 23 पेयर में होता है, 23 दूना 46, 23 पेयर में होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा हो जाता है, 46 की जगह 47 हो जाता है, तो उसमें डिफ़ॉल्ट हो जाता है ना। इसमें क्या होता है जनरली कि जो मेल होता है वो नपुंसक हो जाता है इसमें, है ना, शुक्राणु नहीं बनता उसका, ये बात आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? अंतर्राज्य परिषद का सदस्य बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य, ये भी सही है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, ये भी सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी।
है ना, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अपविशिक वॉइस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटती है। फैक्ट बस ध्यान रख लीजिए इसको। चलते हैं आगे। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो करेंसी के लेन देन पर टोबिन टैक्स लगता है। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा, है ना। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? अब्दुसमद। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलित है, जिसको क्या कहते हैं? झूम कल्टीवेशन, झूम खेती बोलते हैं, है ना। जब इसमें क्या करते हैं, जब भी नई भूमि होती है वहाँ पे जंगल वंगल पेड़ वेड़ काट के जब उसकी आर्द्रता बनी होती है तो वहाँ पे जाके खेती करते हैं। और तब तक खेती करते हैं जब उसमें जो भरपूर खेती हो सके। जब एक बार धीरे धीरे कम हो जाता है फिर उसको छोड़ के जला के आगे आ जाते हैं। भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की उपेक्षा होती है? तो इस्पात उद्योग, आपको पता होगा, है ना। स्टील प्लांट में कोकिंग कोयला का यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर क्या है? संपत्ति कर, है ना, ये प्रत्यक्ष कर है ना, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। व्यवसाय कर डायरेक्ट लगता है, आयकर डायरेक्ट लगता है, वस्तु और सेवाओं पर कर ये इनडायरेक्ट है, ये उदाहरण नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है ये? अप्रत्यक्ष कर। जब आप कुरकुरे खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, आप उस पर भी टैक्स दे रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है ना, उस पर भी टैक्स लग रहा है, उसी को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। चलते हैं आगे। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया था? थॉमस मुनरो, और साथ में कौन था? अलेक्जेंडर रीड। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? मद्रास वाले रीजन में, फिर मुंबई भी गया था ये, मुंबई में भी लागू हुआ था, असम में भी लागू हुआ था, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब आया था? 1792 में, 1792 में फिर रैयतवारी व्यवस्था ये चालू हुआ था, जिसमें कि बीच का जो जमींदार लोग था वो हट गया था। इसमें जमींदारी सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे आई थिंक दिया होगा, हाँ। रैयतवारी व्यवस्था के तहत सरकार और किसानों के बीच मध्य सीधा संपर्क स्थापित हुआ, बीच का जो बिचौलिया था वो हट गया था। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में बोलते हैं काल वैसाखी, ठीक है। चेरी ब्लॉसम बोलते हैं कर्नाटक में, ठीक है। चाय वाले तब बोलते हैं असम में, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। काल वैसाखी को नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे, देख सकते हैं। और आम्र वर्षा और फूलों वाली वर्षा केरल में बोला जाता है, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, ध्यान रखना है आपको। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है ना। ऑप्शन नंबर बी। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड था, कब हुआ था? 1984 में। इस पर एक मूवी भी बनी है ना, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। कल के दिन पहले ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, तो सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया वृद्धि त्रिकोण में ये तीनों देश शामिल है ना, ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि जिसका आर्थिक व्यवस्था, जिसका आर्थिक इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ता है ना, उसको इसमें शामिल किया जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और जनरली एक आपको पता होगा गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस होता है, जहाँ पे क्या होता है, ड्रग्स का खेती बहुत ज़्यादा होता है, ड्रग्स बहुत यूज होता है यहाँ पे, इसी को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। कब से कब तक थे ये? तो 1977 से 1982 तक थे, ध्यान रखना।
निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो आपको पता होगा, ड्यूटेरियम है, प्रोटियम है, टाइट्रियम है ना। तो इट्रियम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी H11 है ना, H21 और H31। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। इसमें द्वारा और क्या चलाया गया था? दाग और हुलिया प्रथा, दाग और हुलिया प्रथा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बड़ी बड़ी नहरें बनवाई गई थी। बलबन ने नवरोज त्यौहार, पारसी का जो नवरोज त्यौहार है उसको शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये वही राजा था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसको कि देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, देवगिरी, ध्यान रखना आपको। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया था कुतुब मीनार, उसका जो सबसे टॉप वाला फ्लोर है तो उसका चौथा मंजिल टूट गया था, ख़राब हो गया था। तो मरम्मत कराने के बजाय फिरोज शाह तुगलक ने उस पर चौथा के साथ साथ एक और फ्लोर बनवा दिया, 5 मंजिल कर दिया उसको, कुतुब मीनार को। अगर आपसे पूछा जाएगा कुतुब मीनार में कितना फ्लोर है, 5 फ्लोर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो राणा उदय सिंह। भगोड़ा था ये, बाघ के जंगल में छिप गया, है ना। और इसने अपने 2 साहसी सेनापति को छोड़ दिया। नाम क्या था उसका? तो एक था जयमल और दूसरा था फत्ता, जिसे फतेह सिंह भी कहते हैं, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण होती है? तो हरी ज्वाला होती है बेरियम के कारण। और अगर उसी में आपसे पूछ दिया जाए लाल ज्वाला, तो लाल ज्वाला होती है स्ट्रॉन्सियम के कारण। दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब लोकसभा का गठन हुआ था? 1952 में, है ना, आपको ध्यान रखना है। लेकिन 1969 में जब विपक्ष के आधिकारिक नेता के बारे में मान्यता मिली, तो उस समय लोकसभा के विपक्षी नेता कौन थे? नाम देख लेते हैं। उस समय में लोकसभा के नेता थे, विपक्षी नेता YV चौहान, ध्यान रखना है ना। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। एक तब जब मान्यता प्राप्त नहीं थी 1952 में, और जब बाद में मान्यता प्राप्त हुई कब? तो 1969 में, है ना। 1969 में मान्यता प्राप्त हुआ, एक मिनट, हाँ 1969 में मान्यता प्राप्त हुआ जब विपक्ष के आधिकारिक नेता को। तो 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी इसको। उसके बाद में 1977 में बने गए थे पहले विपक्ष के नेता YV चौहान, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 गुणों से टूट जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, जाहिर सी बात है ग्लूकोज का बात है तो ग्लाइकोसिस ही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी, साइंस का क्वेश्चन इजी। गारो खसी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा, मेघालय, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो डेविस कप टेनिस से है। हम और भी सारे कप देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं टेनिस कप से। डेविस कप इम्पोर्टेंट है। बैडमिंटन से अमृत दीवान कप, नारंग कप। टेबल टेनिस से जयलक्ष्मी कप, बर्ना बेलेक कप। हॉकी रंगास्वामी, आगा खां, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन, ये सारे कप। फुटबॉल से डूरन कप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। रोवर्स कप। संतोष ट्रॉफी में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको क्रिकेट सोच लेते हैं, क्रिकेट का है, बट ये नहीं, फुटबॉल का है कि संतोष ट्रॉफी। और मर्केडा कप, है ना, ध्यान रखना है। और क्रिकेट का क्या क्या है? रणजी, ईरानी और दिलीप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता में, बिल्कुल सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा अवस्थित, बिल्कुल सही है। मझगांव गोवा में बोल रहा है, मझगांव गोवा में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में है। मझगांव महाराष्ट्र मुंबई में है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, बिल्कुल सही है ना। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है? अगर साधारण विधेयक का बात है तो अधिकतम लंबित करता है 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद अगर उसके बाद भी पास नहीं होता है ये, है ना, साधारण विधेयक, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या बुलाया जाता है? जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है। किसके कहने पे बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के कहने पे। राष्ट्रपति आह्वान करता है, राष्ट्रपति बुलाता है,
और इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर इसका अध्यक्षता करता है, ये भी आपको पता होगा, है ना, ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है? तो प्रविलंबन। अगर थोड़ा देर के लिए निलंबन करना है तो प्रविलंबन करते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर डी। और कौन से अनुच्छेद करके ये तब कब होता है? जब आपको कुछ भी मृत्यु दंड की सजा दी गई हो, तो उसके बाद प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अपना अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये चारों में से कोई भी चीज़ दे सकता है, क्षमा कर सकता है, आपका विराम दे सकता है, आपको परिहार कर सकता है, प्रविलंबन कुछ देर तक आपकी जो सजा है उसको टाल सकता है। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था, तो भाषाई आधार पर किया गया था। और सबसे पहला राज्य जो बना था भाषाई आधार पर वो था आंध्र प्रदेश। और कौन सा कमीशन बना था? कौन से कमीशन की सिफारिश पे? तो फजल अली कमीशन बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। कब बना था? 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुआ था, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सम्मिलित नहीं है? राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश बिल्कुल सही है। मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसका है बताइए? गोपाल कृष्ण गोखले का, है ना। एनी बेसेंट का क्या है? न्यू इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पर स्क्रीन अटेम्प्ट कर लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस था, ए.बी. अलेक्जेंडर भी था और स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स भी था, ठीक है, लेकिन विलियम वार्ड नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विलियम वार्ड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन आया कब था? 1946 में, और अध्यक्षता इसका किया गया था पैथिक लॉरेंस के द्वारा, ठीक है। ये अध्यक्ष की थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? पैथिक लॉरेंस, नाम ध्यान रखना है आपको। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो अप्सरा, जिसको प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पिछले सेट में भी इससे क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर ए। मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मिनीमाता रोग मरकरी के सेवन से होता है, पारा जिसको कहते हैं, है ना, ध्यान रखना आपको। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम का। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है टोटल 9। ऑप्शन नंबर सी हम पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना, इजी क्वेश्चन। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सबसे पहले टॉप पे, गुजरात क्यों कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात का है, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। दूसरा पे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, ये 9 राज्य से लगते हैं, तटीय सीमा बनाती है। बादशाहनामा के रचयिता कौन है? तो अब्दुल हामिद लाहौरी, है ना। इनायत खान किसने लिखा था? इनायत खान ने क्या लिखा था? शाहजहाँनामा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखते हैं हम लोग। बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी, शाहजहाँनामा इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। मुंतखब उल लुआब खफ़ी खां, मुंतखब उल तवारिफ़ अब्दुल कादिर बदायूनी, आलमगीरनामा काजिम सिराजी, बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी और अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन की नदी ज्वारमुख बनाती है? कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है? तो तापी नदी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। महानदी, कावेरी, ये दोनों डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है, आपको पता होना चाहिए। ये तीनों नदी पूर्व की ओर बहती है। मैं आपको बता दूं, महानदी, कावेरी, गोदावरी और कावेरी,
ये तीनों पूर्व की ओर बहती लेकिन तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, मध्य प्रदेश से निकलती है, पता होना चाहिए आपको। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध चंबल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है? महानदी। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोसी बिहार का शोक कहा जाता है। और रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है ना, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में, जिसमें कि एक तैरता हुआ घास है जिसको कि हम लोग फुमडिस कहते हैं, फुमडिस। और यहाँ का एक फेमस है सांगाई डियर, सांगाई हिरन, जो कि नाचता रहता है, एक फुमडी से दूसरे फुमडी में कूद कूद के जाता है ना, इसका चाल अजीब होता है, इसको नाचता हुआ हिरन भी कहते हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यवगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के साथ जुड़ा हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के साथ जुड़ा हुआ था। इसमें जनरली क्या बात किया गया था कि अगर आपका कोई भी मतलब उत्तराधिकारी नहीं है, कोई भी मेल मेंबर है ना, कोई भी लड़का उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपकी सारी संपत्तियां को सरकार अपने में मिला लेगी, है ना। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा मिलाया गया था इसमें? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, झांसी, नागपुर, है ना। नागपुर झांसी में भी यही हुआ था, आपको पता होगा। झांसी की रानी की जब लड़ाई हुई थी, इसी वजह से हुई थी कि इनका खुद का कोई बेटा नहीं था, इन्होंने क्या किया था, एडॉप्ट किया था बच्चा को, इसी वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इस पर भी डलहौजी बोल रहा था, इस पर भी लगेगा, तो इसी वजह से वहाँ पे लड़ाई हुआ था। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो सदाबहार वन जाहिर सी बात है कहाँ पाए जाएंगे? असम में, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, हरियाली। पंजाब में तो वन ही नहीं है, बहुत कम है। राजस्थान में तो मरुस्थल है। उत्तर प्रदेश में पब्लिक इतना है कि वन रहने ही नहीं देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सदाबहार वन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कहाँ कहाँ? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। जनरली जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, उत्तर पूर्वी वाला, वहाँ पे सदाबहार वन मिलता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, आपको पता होना चाहिए, 120/80 mmHg। और किसके द्वारा नापा जाता है इसको? तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा, ध्यान रखना है। सुंदरवन पाए जाते हैं, तो सुंदरवन क्या है? एक मैनग्रोव है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। यॉर्कर शब्द का प्रयोग होता है, सबको पता होगा, क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर ए। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? केरल, वहाँ पे फेस्टिवल मनाई जाती है ओणम। रीजनिंग ये आई थिंक फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। भारत का वह राज्य है जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, तो केरल में विश्व का थोरियम बहुत ज़्यादा है ना, ध्यान रखना, फैक्ट है। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो कंबोडिया कहाँ आता है? नीचे है, तो एक तो साउथ में दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व में आएगा। ऑप्शन नंबर ए। लोकेशन पूछ रहा था तो कंबोडिया का, अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको पता होगा कंबोडिया का राजधानी है नापने, और यहीं पे है फेमस अंकोर वाट मंदिर, जो कि विष्णु भगवान को अर्पित है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, अंकोर वाट मंदिर जो कि बहुत फेमस है, ये कहाँ पे है? विष्णु किस भगवान को अर्पित है? तो विष्णु भगवान को, शिव भगवान नहीं है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय। कब? 1815 ईस्वी में, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। डी, साइंस का क्वेश्चन, बायोलॉजी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है, हमें नहीं पता, इसको छोड़ते हैं अभी। सभी आभाज्य संख्या विषम होती है। सभी आभाज्य संख्या, दो भी तो आभाज्य संख्या है, विषम थोड़ा ना है, तो दूसरा तो बी तो गलत हो गया। दो आभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। दो आभाज्य संख्याओं का योग कैसे सम होगा? 2 और 3 दोनों आभाज्य संख्या, अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 आया ना, 5 तो विषम है, सी भी गलत। दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। दो सम संख्या 2 और 4 की अगर गुना करेंगे तो जाहिर सी बात हमेशा सम ही होगा, 8। तो क्या है? पहला को जाना नहीं है, चेक नहीं करना है, पहले ऑप्शन देख लेना, डी है ईजी क्वेश्चन, ईजी ऑप्शन लग रहा है। तो हमें पता है हमेशा दो सम संख्याओं का
या तो जोड़ कर लीजिए या गुना कर लीजिए, हमेशा सम ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था समुद्रगुप्त ने, है ना। इसको समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, पता होगा आपको। चलते हैं आगे। और इन्होंने इसकी एक है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन के द्वारा, हरिसेन ने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो को उसके अटेम्प्ट कर लेंगे आप लोग। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जाहिर सी बात है, जो पूर्व के तरफ जाएगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी, जो पश्चिम की तरफ जाएगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी, पूर्व की तरफ तो डेल्टा बनाएगी। तो महानदी पूर्व की तरफ जाती है, डेल्टा बनाती है, ये नहीं होगा। गंगा भी पूर्व की तरफ जाती है, नहीं होगा। कृष्णा भी पूर्व की तरफ जाती है। ताप्ती ये पश्चिम की तरफ जाती है, ऑप्शन नंबर डी, ये डेल्टा नहीं बनाएगी। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसका दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य भी है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है इसको। लेकिन अभी जो हम भारत सरकार कौन सा संवत फॉलो करती है? शक संवत, शक संवत फॉलो होता है अभी भारत सरकार द्वारा, जो कि स्टार्ट हुआ था 78 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा, जो कि कुषाण शासक था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के टाइम पे चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ पे? कुंडल ग्राम कश्मीर में, है ना, आपको पता होना चाहिए। और इसी के टाइम पे बुद्धिज्म 2 सेक्ट में टूटा था। कहाँ कहाँ? हीनयान और महायान में। महायान में मूर्ति बना के पूजा किया जाता था, लेकिन हीनयान में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होता था। ये भी आपको ध्यान रखने इतने सारे फैक्ट। निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो खाना का नमक क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, पता होगा आपको। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? चरण सिंह यूपी के, है ना। देवगौड़ा भी थे। मोरारजी देसाई भी थे। गुलजारी लाल नंदा पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने थे, ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं। मोरारजी देसाई बॉम्बे के थे, है ना। चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। VP सिंह उत्तर प्रदेश के थे। PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश। देवगौड़ा कर्नाटक। और मोदी जी अभी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, बाद में अभी हमारे प्रधानमंत्री। निम्न में कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? पादरी, बस फैक्ट ध्यान रख लीजिए। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, जो कि पेशावर थी, है ना, ध्यान रखना। द्वितीय राजधानी कनिष्क की क्या थी? मथुरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से ये आई थिंक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा, कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। कब बना था ILO? 1919 में। साल भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बना था 1919 ईस्वी में, है ना। चलते हैं आगे। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? अगर दाब बढ़ाइएगा बर्फ़ का गलनांक बढ़ नहीं जाएगा, घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता नहीं। रीजनिंग है, वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। मैथ है, वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल नहीं शर्माना है। मैथ, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन। जाहिर सी बात है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब बाहर चले जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिभा पलायन। इंग्लिश में अगर इसी से पूछा जाए क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रेन ड्रेन। जाहिर सी बात है, जो पढ़े लिखे आदमी हैं वो बाहर चले गए, जो अनपढ़ आदमी वो यहीं पर रह के बवाल मचा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन ड्रेन कहते हैं, है ना। हमारा सेंचुरी कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं, जो शिफ्ट हुआ था 6/12/2020 को।
तो वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।